राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में शनिवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। बता दें कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कोहरे के चलते रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई थी। उधर लगातार दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के लेट होने का सिलसिला भी जारी है। उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार में बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में घना कोहरा और बता दें कि जम्मू संभाग में मध्यम कोहरा है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। सर्दी सितम ढा रही है, लोग ठंड से बेचैन हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव जी, आज के मौसम का हाल हमारे दर्शकों को बताइए। कहा जा रहा है कि कोहरा बढ़ गया है, इसको लेकर एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार ठंड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही है। मगर ये आम जनता की बात करें तो आम जनता कहीं ठंड से बचाव के लिए तमाम जो रास्ते हैं वो अपनाती नजर आ रही है। यहाँ तक की बात करें ट्रेनों की तो वो भी कहीं ना कहीं बाधित होती नजर आ रही है। ट्रेनें काफी लगभग कैसे 10-10 घंटे जो है वो लेट चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें फ्लाइटों की तो वो भी कहीं ना कहीं डिले होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ी हुई है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां बिल्कुल आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि हमारे पीछे भी आपको लोगों दिखाई दे रहे होंगे लगातार किस तरीके से ठंड से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है और अब भी लगभग 9 बजे का समय हो चुका है। 9 बजे भी आपको सूर्य देवता के दर्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। जी कहा जा रहा है कि फ्लाइटें जो हैं वो लेट चल रही हैं, तो चूंकि फ्लाइट्स के जब लोग टिकट लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमें कंफर्ट जोन मिले, लेकिन इस फ्लाइट के लेट होने से वहां के यात्रियों का क्या हाल है? देखिए, यात्रियों की बात करें जिस तरीके से लगातार फ्लाइटें डिले होती नजर आ रही हैं उसको लेकर कस्बे एयरलाइंस की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की गई है कि लगभग जो है वो जो यात्री हैं वो अपने कहीं ना कहीं फोन से पहले या फिर ऐप्स के माध्यम से जानकारी ले ताकि उनकी फ्लाइटें कितने डिले हैं। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हुए, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं ठंड कितनी ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ठंड से बचाव के लिए क्या रास्ते अपना रहे? आग जला जला के बैठ रहे जी। सुबह 4 बजे आग जला लेते क्योंकि हमारा टाइम ही है ये 4 बजे उठने का। तो देखा आपने कहीं ना कहीं परेशानियां बहुत ज्यादा है, मगर लोग बाग जो ठंड से बचाव के लिए तमाम रास्ते अपना रहे हैं, चाहे वो अलाव का सहारा हो, चाय का सहारा हो या फिर गर्म कपड़ों का सहारा हो। जी, ये तो लोग बता ही रहे हैं कि कोहरा बढ़ गया है, इसको लेकर प्रशासन और क्या कुछ तैयारियां कर रही है? मतलब अलर्ट मोड में तो होगी ही प्रशासन, लेकिन लगातार कोहरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसको लेकर और क्या तैयारी है? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार तमाम रास्ते अपनाती नजर आती है, चाहे वो रैन बसेरों के अंदर सुविधाओं की बात करें या फिर कहें लोगों को जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सुविधा देने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ठंड बढ़ी हुई है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां भी होनी हुई है। की बात लोगों को एक बार सर छुपाने की जगह नहीं है, उनके लिए अभी तक जो व्यवस्था की जा रही थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नजर आ रही है। जी, धन्यवाद आपका। बता दें कि लगातार कोहरा चलो ये घर के ये सामान लेना था तो मैं कहा सामान ले आऊं थोड़ा सा। कि ठंड लगातार बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि ठंड का सितम अभी भी जारी है, लोग ठिठुरन का शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर उसी तरह कोहरा छाया हुआ है, लोग अलाव और चाय का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ठंड के साथ ही चाय का सहारा भी लोग इस भीषण ठंड में लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए वो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात अगर हम सड़कों की करें तो कोहरे की वजह कर गाड़ियां तो धीमी गति से चल ही रही हैं, लेकिन इसी बीच एक्सीडेंट की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कोहरा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है सरकार प्रशासन की ओर से भी। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस सर्द की तस्वीरें, जहां लोग साफ तौर से इस ठंड से बचने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। बड़ी तो यहाँ आने का दिल नहीं करता,
काम कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ से खाली जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं है, घर से देना पड़ रहा है यहाँ तो बिल्कुल जो भी है। कैसे दिन गुजारते हैं, हाथ फेंकते हैं, क्या करते हैं? हाथ तो बस निकलते नहीं गोद से, हाथ तो लकड़ी भी पैसे नहीं है भाई, काम तो है नहीं। हाँ जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर शशांक मक्कड़ मेरा नाम है जी। ठंड बढ़ रही है, क्या ठंड बहुत ज़्यादा है जी, फुल कड़ाके की ठंड है। दिल करता है बस जेब से हाथ ही ना निकालो बिल्कुल भी। मंडी में हमारा काम है जी, सवेरे आना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ मंडी देखो तो पूरी खाली है, गाहक नहीं है बिल्कुल भी जी। सौदे आए हैं, सौदे पड़े हुए हैं। कुछ ट्रकों की हड़ताल हुई थी, उसके कारण बहुत दिक्कत आ गई। ठंड में हाथ सेकते हैं क्या कुछ? ठंड में पूरे हाथ ही सेक रहे हैं जी सवेरे से। लोग कोई करेट जला रहे हैं, कोई लकड़ियाँ जला रहे हैं। नोएडा से भी हम आपको खबर का हाल साझा करेंगे आपके बीच। इसके लिए नोएडा से हमारे संवाददाता अकरम खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अकरम जी, वहां के मौसम का हाल बताइए। देखिए शोभा, जिस तरह से हिमालय और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फ पड़ी है, उसका असर उत्तरी मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है और इसमें गौतम बुद्ध नगर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर देखा जा रहा है। साथ ही आसपास के कई राज्यों में भारी ठंड है। ठंड, शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि लोग इससे बचने के लिए जो सरकार के रैन बसेरे हैं या जगह जगह अलाव जलाकर अपनी साथ ही ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर नजर ही नहीं आ रहे हैं ठंड की वजह से। लोगों के सामने ठंड से बचने के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित दिहाड़ी मजदूर हो रहा है, जगह जगह अलाव नहीं होने की वजह से और सर्दी के सितम की वजह से लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो कोहरे की विजिबिलिटी है वो लगभग कहीं 50 मीटर है तो कहीं 100 मीटर है, यानी कि 100 मीटर के आसपास ही कोहरे की विजिबिलिटी है और जीरो विजिबिलिटी लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा मुश्किलें आज प्रयागराज में हुई बारिश ने लोगों की बढ़ा दी है। ठंड इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। प्रयागराज में आज सुबह से हल्की बारिश की वजह से उसके आसपास के इलाकों में बेहद ठंड बढ़ गई है। बहराइच की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें और चाहे सीतापुर हो और जितने भी लखनऊ और प्रयागराज के आसपास के इलाके हैं वहां पर विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर के दायरे के आसपास आ गई है। इसकी वजह से ठंड और कोहरा जो है उसका तेजी से असर लोगों पर पड़ रहा है। वहीं अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ भी आप मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कोहरा बेहद है और इसमें लगभग 100 से 150 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर एक बेहद औद्योगिक इलाका भी है, इसलिए यहाँ पर अथॉरिटी ने जगह जगह रैन बसेरे बनाए हुए हैं और अलाव भी जला रही है ताकि लोगों की थोड़ी सी मुश्किलें कम हो पाए। लेकिन जिस तरह से और इलाके हैं वहाँ पर सर्दी बेहद सितम ढा रही है और इसके साथ ही जो जगह जगह क्योंकि गौतम बुद्ध नगर हाईवे से सटा हुआ है, कई यहाँ पर हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल हो चाहे यमुना एक्सप्रेस हो जो लखनऊ तक जोड़ता है, उसके अलावा जो NH-91 है, सभी जगह कोहरे का बेहद असर है और इसकी वजह से कई जगह से जो दुर्घटनाएं हैं उनकी खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो कोहरे की वजह से गौतम बुद्ध नगर समेत कई जो प्रदेश के इलाके हैं और जिले हैं वहां पर सरकारी स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों ने भी छुट्टियों को बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं कोहरे का सितम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसको लेकर सरकार जरूरी कदम उठाने के लिए लगी हुई है ताकि लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे की कहर ज्यादा की वजह से होने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और बारिश होने के बाद प्रयागराज के आसपास के इलाकों में लोग बेहद परेशान हैं। वहीं अगर आसपास के इलाकों की बात की जाए तो देखिए दिल्ली में कल भी बेहद सर्दी थी और इसके अलावा जो तापमान था वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और हालत ये तक आ गई थी कि दिल्ली में कोल्ड डे घोषित करना पड़ा था दिल्ली में। और इसके बाद अब आसपास के इलाकों की अगर मौसम विभाग के अनुसार माने तो अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह की ठंड और गलन जो है वो जारी रहेगी। कोहरा लगातार जारी रहेगा, जिससे बचने के लिए लोगों को जरूरी उपाय करने होंगे और साथ ही ज्यादा जरूरी नहीं हो तभी घर से बाहर निकले। सर्दी बेहद ज्यादा है और देखो मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ तो हल्की हल्की बारिश जैसी ओस जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। कोहरे का बेहद असर है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जी सवाल। धन्यवाद आपका।
बता दें कि आपने सुना कि किस तरीके से हाल बेहाल है लोगों का ठंड की वजह कर। वहीं कारोबारी भी बता रहे हैं कि घर से निकलने का मन नहीं करता, घर से निकल भी जाते हैं तो काम में उतना कोई खासा फायदा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कि बाजारें इस सर्दी के कारण ठप हो रही, क्योंकि कारोबारी तो बाजारों के लिए निकल जा रहे हैं, लेकिन अगर खरीदार नहीं जाएंगे तो कमाई कैसे होगी। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ठंड जो है वो कितना आम जन की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। लगातार ठंड बढ़ता ही जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्कूली बच्चे हो, सड़कों पर निकलने वाले यात्री। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और साझा करने के लिए कुशीनगर से हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर बर्णवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी ज्ञानेश्वर जी, वहाँ के भी मौसम का हाल हमारे दर्शकों के बीच साझा कीजिए। जी, अगर हम बात करें सर्दी की, अगर ठंडी की, तो सर्दी और ठंडी की वजह से लोगों को घरों से निकलना दुभर हो चुका है। अगर हम बात करें कोहरे की, तो कोहरे इतने ज्यादा पड़ रहे हैं कि जो गाड़ियों का संचालन है वो रोडों पर रेंगता हुआ नजर आ रहा है। अगर वहीं हम बात करें शासन प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा जगह जगह अलाव जलवाए जा रहे हैं। वही छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। वही लोगों से घरों से निकलने से बाहर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आज अलाव तापते हुए नजर भी आ रहे हैं। अगर वहीं हम मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, यही सटे राज्य बिहार है, यही सटे जो देश है वो नेपाल है, यहाँ इतनी बदतर दशाएं हो चुकी हैं कि लोग अपने अपने घरों से निकलना मुनसिब समझ रहे हैं। यह ठंड की वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसान भाइयों को, तो किसान भाइयों के द्वारा साफ तौर पे यह कही जा रही है, अगर ठंड ना पड़े तो हमारा गेहूं नहीं हो सकता है। गेहूं पैदा करने में, गेहूं होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ठंड भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही मायने और खास तौर पे खासियत रखता है किसान भाइयों के लिए। अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी धन्यवाद आपका।